गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा है पब्लिक? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मेजरली कुछ पर्सनल बातें करते हैं। पर्सनल बातें जो मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगी और ये सबका एक कॉमन टॉपिक होगा। कॉमन टॉपिक आई थिंक सो, एक सबके लिए कॉमन टॉपिक होता है म्यूज़िक। म्यूज़िक मेरे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जहाँ पे जहाँ पे मैं जब भी सैड होता हूँ या तो मैं खुश होता हूँ, तभी हर टाइम म्यूज़िक ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरी लाइफ में। और मेरे को म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया था मेरे माँ ने। आई हैव लॉस्ट हर फॉर लाइक लास्ट 11 years। वो अभी मेरे साथ है नहीं। उनको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था। लाइक उनको म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ पता था। शी वॉज अ गुड सिंगर और वो हमेशा चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं या मैं एटलीस्ट पर्सनल इसके लिए गाऊं। वो हमेशा, मैं दादर से बिलोंग करता हूँ। दादर वालों, दादर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे गणपति के मंडप्स लगते थे जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में वन ऑफ द थिंग था कि आप आके गाइए। तो वहाँ पे माँ मेरी हमेशा मुझे बोलती थी कि तू जा, तू गा। और वो मेरी तैयारी 4-5 दिन से करवाती थी। मेजरली उनको राज कपूर बहुत ज़्यादा पसंद थे और मोहम्मद रफ़ी जी के गाने वो मुझसे गवाना चाहती थी। और उसी इसमें वो हमेशा मुझे 5-6 दिन के पहले से ही तैयारी करवा देती थी गाने की। और जिस दिन फाइनल डे होता, उस दिन मैं जाके कोई पोइट्री गा के आ जाता। और उसके बाद जो मुझे पढ़ती थी मेरे माँ से, बट उनकी एक बात हमेशा मेरे जहन में रह गई है। उर्दू पे ध्यान दीजिएगा, इस जहन बड़े बड़े शब्द वापर रहा हूँ आज। तो उनकी बात हमेशा मेरे एक जहन में रह गई है कि लाइफ में हर एक इंसान ने कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। पता नहीं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बट उन वो हमेशा ये बात किया करते थे कि बेटा, कुछ भी हो जाए लाइफ में एक एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। तो जब ये कोरोना का सिचुएशन आया, ये कोविड सिचुएशन आया, उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखे। और सीखे तो अपने बल पे सीखे, ना कि कोई क्लासेस करके या कुछ करके, बट रिसर्च करके यूट्यूब चैनल्स देख देख के मैंने सोचा कि लेट्स डू इट। मेरे दोस्त ने एक मदद की, मेरे को एक एकॉस्टिक गिटार उसने प्रोवाइड करवाया जो बिगिनर के लिए अच्छा सा है, जो रॉ था। एंड मैंने वो ख़रीदा, मैंने उसको चालू भी किया सीखना। और फिर बाद में देखते ही देखते मैं एक अच्छी लेवल पे आ गया था। बट देन वापस लॉकडाउन को वो लोग ने ओपन कर दिया था, जॉब्स चालू हो गए थे। जॉब्स चालू होने के कारण वापस वो हाथ में टाइम नहीं था। टाइम निकालने के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जॉब्स जस्ट वापस चालू हो गए थे। सो वो आदत छूट गई। एंड अभी रिसेंटली वापस चांस मिला कि मैं वो चालू करता हूँ गिटार सीखना, और मैंने वो वापस चालू किया। बट फॉर माई लक, और यू कैन से फॉर माई, और यू कैन कॉल इट अ बैड लक, कि मेरे गिटार के स्ट्रिंग जो है वो टूट गई। जो एक स्ट्रिंग है उसमें 6 स्ट्रिंग्स आते हैं, उसमें से एक स्ट्रिंग टूट गई। तो उसको मुझे ऑप्शन ही नहीं था मैं किसी से भी अवेलेबल करवा सकता, बिकॉज दुकानें बंद थी। एंड सेकेंडली अमेज़ॉन से डिलीवर चीज़ें नहीं हो पा रही थी। अभी रिसेंटली मैंने उसको वापस अमेज़ॉन से मंगाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं दिन के, भले मैं जॉब पे जाता हूँ, उस पे से भी मैं ट्राई करूँगा कुछ भी करके कि दिन के 1 घंटे निकाल के मैं वो गिटार सीखूँ वापस। मुझे गिटार के स्ट्रिंग्स लगाने नहीं आते,
बट मैं ट्राई करने वाला हूँ कि कैसे किया जाता है। और मैं फॉर अ बिगनर, अगर कोई ट्राई करना चाहता है गिटार सीखना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे आप सीख सकते हो, जिस पे आपको मालूम पड़ सकता है। उसमें से एक है एंडी गिटार। अगर किसी को देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे एक बिगिनर्स ट्रेनिंग भी है जहाँ पे वो आपको कॉर्ड्स के बारे में बताएंगे। फॉर अ स्टार्टर मैं आपको मेरा गिटार बता देता हूँ कि कौन सा गिटार है मेरे पास। इट इज़ सिंपल, बिगिनर के लिए बहुत अच्छा सादा सा गिटार है। देखिए ये वो गिटार है जो एक सिंपल सा एकॉस्टिक गिटार है जिसमें 6 स्ट्रिंग्स होते हैं। उसमें से ये वाली जो सबसे थिन स्ट्रिंग है वो मिसिंग है, जो मैं खुद लगाने की कोशिश करूँगा। इसके बारे में मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कैसे किया जाएगा, बट मेरे पास अप्रोप्रिएट टूल्स है उसके। जैसे ही उसके स्ट्रिंग्स आते हैं वी विल इंस्टॉल इट बाय सेल्फ। हम लोग खुद सीखेंगे कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। और यस, मे बी जो भी स्टार्ट करना चाहता है कोई इंस्ट्रूमेंट से, तो वी कैन स्टार्ट विद दिस इज़ द गिटार, वी कैन स्टार्ट विद दिस। मे बी नेक्स्ट व्लॉग तक उसके स्ट्रिंग्स भी आ जाएंगे और फिर हम लोग ये गिटार प्ले भी कर पाएंगे। अभी मेरे को लगता है ये आउट ऑफ ट्यून है, या इट इज़ आउट ऑफ ट्यून। सो नेक्स्ट व्लॉग तक उसके नेक्स्ट व्लॉग अपना उस पर ही रहेगा कि हम लोग गिटार के स्ट्रिंग्स कैसे लगा रहे हैं। फॉर अ बिगिनर वो कैसे होगा। सो वेट एंड वॉच। सेकेंडली आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक माई फ्रेंड्स हु हैव हेल्प मी। मेरे 2 ही व्लॉग्स आए अभी तक, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इन सम और द अदर वे। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सारा मोटिवेशन दिया है इस व्लॉग्स बनाने के लिए, और मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत सारा मोटिवेट किया है। बट स्पेशल थैंक्स टू राजदीप काटकर, जिनसे मैंने लास्ट फ्राइडे या लास्ट सैटरडे ही बात किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने मुझे बोला कि सिद्धार्थ तू जो कर रहा है चालू रखना, बंद मत करना, जैसे भी है मुझे पसंद आ रहा है, गो फॉर इट। यू नो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन यू नीड फ्रॉम अ व्यूअर हु नोज यू। आपका दोस्त है बट जो एक पॉइंट ब्लैंक व्यू दे रहा है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वन हु स्टार्टिंग अप. So I am very glad and very happy to have friends like Rajdeep, Major. Thank you so much, and thank you to everyone who's helping me out some way or the other. I know it is just a beginning, और मैं ये बहुत जल्दी उनको थैंक यू बोल रहा हूँ, बट या इट इज़ हेल्पिंग मी आउट। तो मैं खुश हूँ कि मेरे दोस्त लोग मुझे किसी ना किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो विल वेट फॉर द डिलीवरी ऑफ द स्ट्रिंग्स, एंड नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग शायद से उसको इंस्टॉलेशन करके प्ले करने का चालू करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ समवेयर डाउन द लाइन। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। प्लीज़ लेट मी नो हाउ आई एम डूइंग। आई एम ओपन टू द कमेंट्स विच आई नीड टू नो वेयर मैं कैसे कर रहा हूँ। प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच. डू टेक केयर. Keep smiling and be healthy.